हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू जेई मैथ्स बाय आरजीएल सर। तो बच्चों, आज इस लेक्चर सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं जेई एडवांस और यू कैन से आईआईटी जेई 2010 के प्रॉब्लम्स जो कि चैप्टर प्रोबेबिलिटी से आए थे। माई सेल्फ राकेश गोयल, बीटेक फ्रॉम आईआईटी पटना। आप मेरे बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो लेक्चर सीरीज है ये है जेई पे जीत पीवाईक्यू सीरीज। आप यूट्यूब पे हैशटैग जेई पे जीत डाल करके हमारे सारे पीवाईक्यू सीरीज देख सकते हैं बच्चों। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम नंबर 1। आईआईटी जेई 2010 के अंदर ये पेपर 1 के अंदर 3 मार्क्स की प्रॉब्लम आई थी। इसमें क्या गिवन है बेटा, ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और ओमेगा की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल नहीं है। मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो 3 होते थे उनमें से 1 वाला नहीं है ये। A fair dice is thrown 3 times. If R1, R2, R3 are the numbers obtained on the dice, then the probability that omega की power R1 plus omega की power R2 plus omega की power R3 is equal to 0। इसके बारे में बच्चों मुझे बात करनी है। आप याद करो, यदि एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसका जो सैंपल स्पेस होता है वो क्या होता है? सैंपल स्पेस वो होता है बेटा 1 2 3 4 5 6। तो डाइस को जो है कितनी बार थ्रो किया मैंने? 3 बार थ्रो किया। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में क्या आता है? फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल में तो R1 R2 R3 का वैल्यू इस प्रकार से लेना है कि इसका जो ये जो सम है ये 0 आए। और टोटल तो क्या होगा बेटा? 6 इंटू 6 इंटू 6। एक डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम कितने होते हैं? 6। दूसरी बार थ्रो किया तो भी 6, तीसरी बार किया तो भी 6। अब इनका सम 0 कैसे आएगा बेटा? आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के दौरान हम लोग पढ़ते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका जो सम होता है ये 0 होता है। ठीक है, अब याद कीजिए ओमेगा की पावर 3n, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है? 1 होती है। n बिलोंग्स टू एन इंटीजर या ओमेगा क्यूब 1 होता है, आप इतना ले लीजिए अभी के लिए। ठीक है, तो बच्चा यदि मैं 1 बनाने के लिए ये जो R1 है, R1 लेट से R1, पहली टर्म को 1 बनाते हैं अपन लोग। तो R1 कैन बी 3 और 6 ओमेगा क्यूब या ओमेगा की पावर 6। लेट से ये दूसरा है R2, ओमेगा की पावर R2 सेकंड टर्म में दे दी। मैं ध्यान दूं यहाँ पर, देखो सेकंड टर्म में, इस वाली टर्म में। तो R2 कैन बी 1 और 5 और 4 एंड हियर R3 कैन बी 2 और 5 सच दैट इट विल बिकम ओमेगा स्क्वायर। तो मैं R1 की जो वैल्यू है वो 3 और 6 में से कोई भी एक ले लूं। तो R1 की वैल्यू लेने का 2C1 दो में से एक तरीका, R2 लेने का भी दो में से एक तरीका, R3 लेने का भी दो में से एक तरीका। लेकिन आप बेटा ये जरूरी है क्या? ओमेगा की पावर R1, ओमेगा की पावर R2, ओमेगा की पावर R3, आपने इनका सम 0 किया तो आप बोल रहे हो कि R1 का वैल्यू यहाँ आ रहा है, R2 का वैल्यू ये आ रहा है और R3 का वैल्यू ये आ रहा है। लेकिन ये आपस में इंटरचेंज भी तो हो सकते हैं ना। और ये 1 बन रहा था तो ये 1 बन जाए और ये ओमेगा बन जाए, ये ओमेगा स्क्वायर ही थे। या फिर ये ओमेगा बन जाए, ये ओमेगा स्क्वायर बन जाए, ये 1 बन जाए। तो इंटरचेंज हो सकते हैं, नहीं सकते? तो R1 R2 R3 का इंटरनल अरेंजमेंट वो कितना होगा? फैक्टोरियल 3। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि एक नंबर जो है वो 1 बना दे, एक ओमेगा बना दे, एक ओमेगा स्क्वायर बना दे। तो उनके सिलेक्शन के लिए 2C1 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 और इनका आपस में जो अरेंजमेंट होगा दैट इज फैक्टोरियल 3। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 8। सॉरी, 2 से 2 कैंसिल ही कर देना बेटा हम। तो ये 1 बच जाएगा इंटू 6 बच जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो ये 3 3 3 बन गया। यस और नो? 3 से भी कैंसिल कर दो। तो आपका आंसर मेरे अकॉर्डिंग 2/9 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 2/9 आना चाहिए। तो दैट इज ऑप्शन सी। तो बच्चों ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। यदि मैं इसकी रेटिंग करूं कि ये इजी था, मॉडरेट था या टफ था, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं दिस क्वेश्चन वाज इन द हाउस ऑफ मॉडरेट कैटेगरी। आई होप सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 2010 का जो पेपर था बच्चों, इसमें प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन आए थे। ये हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट विजिट करके सारे पीवाईक्यूज देख सकते हैं, ईयर वाइज एंड चैप्टर वाइज। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 2010 का सेकंड क्वेश्चन आया था, 2 ही क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन बच्चों 5 मार्क्स का था और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो थी वो -2 थी 2010 के अंदर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। एक सिग्नल है दैट कैन बी ग्रीन और दैट कैन बी रेड, और इनकी अपनी अपनी कुछ प्रोबेबिलिटी दी हुई है। देखो, ग्रीन यदि होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/5 और यदि वो रेड होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5।
ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को। is received by station A and then transmitted to station. The possibility of each station receiving the signal correctly is 3/4. यदि आपने सिग्नल को करेक्टली रिसीव किया तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4, और सिग्नल को इनकरेक्टली, इस सिग्नल को गलत रिसीव किया आपने, मतलब रेड को ग्रीन बोल दिया, ग्रीन को रेड बोल दिया, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4. Then the probability that original signal was green and the signal received at B is green. तो हमें क्या निकालना है? Probability that original signal was green given that signal received at station B is green. बात समझ में आई? तो let us say this is the event A and this is the event B. So this is the conditional probability. P और Q बोल देते हैं basically. This is P and this is Q. So what you have to find the probability of P given Q. ये क्या होती है बेटा? Probability of P intersection Q upon probability of Q. It means जो न्यूमरेटर है उसके अंदर क्या आएगा कि ओरिजिनल सिग्नल भी ग्रीन होना चाहिए और बी ने जो प्राप्त किया वो भी ग्रीन होना चाहिए. तो ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन हुआ. अब ए जो होगा वो उसने ग्रीन ही रिसीव किया, मतलब सही रिसीव किया, और बी के पास ने भी सही रिसीव किया, या फिर ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन था लेकिन बी ने गलत रिसीव किया, रेड रिसीव किया, और उसने इसको ग्रीन बना दिया, मतलब गलत किया. बी ने भी गलत और इसने भी गलत. बात समझ में आ रही है? यहाँ पर क्लियर है? ये रेड रिसीव किया लेकिन उसको इसने ग्रीन बना दिया. कैसे किया? गलत करके. अपॉन सिग्नल रिसीव्ड एट बी इज ग्रीन. तो शुरुआत वाला रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है. तो ग्रीन 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 रेड ग्रीन, यदि शुरुआत वाला ग्रीन हुआ तो, और शुरुआत वाला रेड हुआ. अब उसने क्या किया? सही रिसीव किया ए ने, लेकिन बी ने गलत रिसीव किया तो ग्रीन हो गया. शुरुआत वाला रेड ही रहा, ए ने गलत कर दिया तो ग्रीन हो गया, और बी ने सही किया तो ग्रीन रहा. ठीक है बेटा? अब ध्यान से समझो. ये क्या था? ओरिजिनल सिग्नल वाज ग्रीन 4/5 इनटू, इसने सही किया तभी तो ग्रीन रहा ए के पास. तो करेक्ट, यहाँ पर क्या है? ये जो डैश लगा रहा हूं इसका मतलब करेक्ट. करेक्ट मतलब उसको सही रिसीव करने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 3/4. फिर बी ने भी करेक्ट रिसीव किया, मतलब 3/4, प्लस ओरिजिनल सिग्नल था ग्रीन. अब ए जब रिसीव कर रहा है तो रेड रिसीव कर रहा है, मतलब उसने क्या कर दिया? गलत रिसीव किया. तो गलत रिसीव करने की प्रोबेबिलिटी 1/4. अब सिग्नल हो चुका, क्या हो गया? रेड हो गया, ग्रीन हो गया. बच्चों बताओ मेरे को क्या होगा इसका आंसर? आगे क्या होगी कैलकुलेशंस? भाई यहाँ पर ये गलत रिसीव कर चुका है, रेड आ चुका है इसके रेफरेंस में, तो उसको भी गलत रिसीव करना होगा ताकि वो क्या बन जाए? ग्रीन बन जाए. ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है. अपॉन, देखो पहला टर्म तो वही आएगा जो न्यूमरेटर में है, 4/5 इंटू 3/4 इंटू 3/4. सेकेंड टर्म भी वही होगा, 4/5 इंटू 1/4. मतलब ओरिजिनल ग्रीन, फिर दोनों ने गलत गलत किया, दोनों ने गलत गलत किया, गलत गलत, ताकि मिस्टेक रेक्टिफाई हो जाए. ओरिजिनल सिग्नल, अब जो केस आएगा क्या आएगा? ओरिजिनल सिग्नल जो था वो रेड था, रेड होने की प्रोबेबिलिटी थी बेटा 1/5. अब ए ने क्या किया? उसको रेड ही रिसीव किया, मतलब सही रिसीव किया. सही रिसीव किया मतलब 3/4. लेकिन बी ने उसको गलत रिसीव किया तो ग्रीन बन जाएगा, दैट इज 1/4. प्लस ओरिजिनल सिग्नल रेड ही था लेकिन ए ने गलत रिसीव किया. ए ने यदि गलत रिसीव किया तो क्या बन गया? ग्रीन बन गया. 1/4. यस और नो? लेकिन वो वाले भी गलत रिसीव करे तो वो सही रिसीव करे तो कितना हो जाएगा? 3/4. ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों? जल्दी से बताओ मुझे. ठीक है. आप देखो यहाँ पर 5 4 4 तो हर जगह ही आ रहा है डिनोमिनेटर के अंदर. आ रहा है नहीं आ रहा? देखो ये 5 4 4, ये तो सब कैंसिल कर दो आप.
न्यूमरेटर में कितना हुआ ये 36 और 4 40 अपॉन 40 43 46। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये कितनी आ गई 20/23 ये वैल्यू आ गई। सो दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो थोड़ी सी यहाँ पर कैलकुलेशन काफी ज्यादा थी बच्चों, इस वजह से बच्चों को ये दिक्कत होती है। बच्चों यहाँ पर कुछ लोग डायग्राम बना करके भी करते हैं कि ओरिजिनल सिग्नल आपका ग्रीन रहा या ओरिजिनल सिग्नल आपका रेड रहा। इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख देते हैं हम 4/5 और 1/5। फिर आपने स्टेशन ए आया, स्टेशन ए ने इसको सही रिसीव किया या गलत रिसीव किया, फिर ग्रीन रेड हो गया, मतलब है ना, सही किया तो ग्रीन नहीं तो रेड। इस प्रकार से भी हम लोग वेन डायग्राम बनाकर, मतलब ये ट्री डायग्राम बना करके भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। आई होप बच्चों आपको सारी कैलकुलेशन क्लियर हो गई होंगी। बस इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना कि वो जो कलर हम सेकंड वाला लिख रहे हैं वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि वो सही रिसीव कर रहा है या गलत कर रहा है। जैसे पहले केस में दोनों सही सही किए उसने, यहाँ पे क्या किया उसने भी गलत किया और उसने भी गलत किया, ताकि ग्रीन जो है पहला वाला सिग्नल भी गलत कर रहा है दूसरा भी गलत कर रहा है, तो दो बार गलती करने से वो क्या बन जाएगा ग्रीन बन जा रहा है। बात समझ में आ रही है ना। जैसे यहाँ पर ये वाला केस देखो, रेड था, इसने सही किया इसने गलत किया, तो एक बंदे ने गलती कर दी। यहाँ क्या था, रेड था, इसने गलती कर दी लेकिन इसने सही रिसीव किया, ताकि गलती मेंटेन रहे। समझ गए बात को। इस कारण यहाँ पर 3/4 1/4 के फैक्टर आ रहा है। आपका जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन आएगा। तो बच्चों आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो 2010 का जो पेपर था इसके अंदर बेटा 2 क्वेश्चन आए थे प्रोबेबिलिटी से। टोटल 5 और 3 8 मार्क्स के क्वेश्चन थे बच्चों लोग। ठीक है, 8 मार्क्स के क्वेश्चन थे। जनरली 1 से 2 क्वेश्चन पक्का से श्योरली आते ही आते हैं IIT जेईई और जेईई एडवांस के एग्जाम में। बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर देखिए आप चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक कर लें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक पे जरूर से क्लिक करें वीडियो को, और शेयर करके दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। बाय बाय, गुड डे।